अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन मेहदी खान। आप देख रहे हैं हर पल आज़ादारी लम्हात। इस समय हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपको आज की जो तारीख़ है जनाब सकीना की यौम विलादत की तारीख़ है और उसकी अपने तमाम नाज़रीन को हम अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारे साथ मौजूद है आगा को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आज एक मौला का चाहने वाला, अहले बैत का चाहने वाला आज इस दुनिया से गुजर गया और हम नाम बता रहे हैं, उसके नाम से आप लोग 2 रकात नमाज वहशत आगा और क्या कहते हैं सूरह फातिहा की गुजारिश है, जिनका नाम था मरहूम जनाब अख्तर हुसैन इब्न आफ्ताब हुसैन पूरा खानी सुल्तानपुर से रहने वाले थे, जिनका आज इंतकाल हो गया। आपसे गुजारिश है कि मरहूम के लिए नमाज वहशत और क्या कहते हैं सूरह फातिहा की गुजारिश है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज सकीना बिन्त हुसैन की यौम विलादत की आज तारीख़ है और इस पुरमसरत मौके पर तारीख खुशी के मौके पर और हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आगा हुज्जतुल इस्लाम वाली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा साहब इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे हम बात करेंगे और सकीना बिन्त हुसैन की ज़िंदगी की थोड़ी सी रोशनी आगा से हम जानना चाहेंगे उनके बारे में और आगा आपको बताएंगे। आगा आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद आज की यौम विलादत पर सकीना बिन्त हुसैन के। सबसे पहला आगा मेरा जो सवाल ये है कि सकीना के माने क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानी साहब आपको मुबारकबाद इस विलादत और ज़ाहिर है कि ये अजीम और इतनी अजीम है कि भाई जिस चीज़ को इमाम से मंसूब न किया जाए बल्कि इमाम का फेल हो, कौल हो। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब सकीना को सुकून के माना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महज औलाद नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये भी कि जनाब सकीना का कितना एहतराम, कितनी कुर्बत थी कि जनाब सकीना के विलादत के बाद इमाम हुसैन उस लम्हे को संगीन समझते थे कि ये विदा हो गया। ये इमाम हुसैन मासूम का अमल है और ज़ाहिर है कि मासूम का अमल हमारे यहाँ कुरान के हुक्म से अलग नहीं होता। जो हमारे यहाँ अहकाम कुरान के फरमाइशात कुरान के हैं तो बिल्कुल बेआई नहीं और अल्लाह की मखलूक बहुत तादाद में काफ़ी है, लेकिन 14 मासूमीन का जो मेयार ज़िंदगी है, अगर किसी को कुरान समझना है तो 14 मासूमी ही से समझ सकता है। कमा कहूँ जो अल्लाह की मर्ज़ी हो। ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सकीना के सिलसिले में इतनी हदीसें भी है और अमल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 4 साल की तकरीबन जो लिखा शोहरत है 4-5 लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी का मियार जनाब सकीना के सिलसिले में बहुत अजीम, बहुत बाअज़मत। और ये भी याद रहे हमारे कौम मिल्लत शियाम हैदरी कर्रार गुलामान हैदरी कर्रार को कि जो सीरत मासूम है उसको भी अपनाए, अपने घर में भी जो सीरत अहले बैत की अपने बच्चों के साथ, अपने खानवादे के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ रहा, उसको हमको पालने की कोशिश करें। और इस सिलसिले में वालिदैन को अव्वलियत है, उसके बाद औलाद, वालिदैन के बाद और औलाद के बाद फिर हमसर ज़ौजा उसको। अब ये तीनों बातें अगर हम किताब में देखें तो इस्लाम या 14 मासूम में देखें कि क्या सीरत और सुन्नत उनकी रही है तो जनाब सकीना के सिलसिले में भी देखा जाए और बयान किया जाए। जैसा कि अल्लाह में पढ़ते थे
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है बीवी सकीना को बहुत चाहते थे, यहाँ तक कि कहते थे कि वो सकीना और बीवी सकीना को अपने सीने पे चाहते थे। जब करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए, बीवी सकीना उमर क्या कहते हैं ढूंढ रही थी बाबा का सीना, तो आवाज़ दिया था तो इमाम हुसैन ने आवाज़ दिया कि बेटी मैं इधर हूँ। तो ये मोहब्बत, इतनी मोहब्बत बाप बेटी में होती तो है, बहुत अच्छी मोहब्बत, तो अहले बैत तो उनकी बात अलग है, लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो वो मोहब्बत बाप और बेटी में कम क्यों होती जा रही है? भाई अहले बैत की मोहब्बत छठे इमाम कि हम आले मोहब्बत, हम अहले बैत की मोहब्बत अगर किसी हमारे कहूँ चाहने वाले ने गुनाह कबीरा सगीरा नहीं किया, तो जिस मेयार का नौजुबिल्लाह गुनाह किया है, तो दोनों बातें गुनाह और उसने अमल दोनों एक जगह इकट्ठा किए। गुनाह करेगा तो डूब गए, पानी में माखर चले गए, क्या नहीं कि हम जैसा नहीं, लेकिन हमारे फरमाइश के मुताबिक ये अमल करे और हम जो है उसकी कभी ले जाएगी, तो उसको बनाम शिफात हम ले जाने को लेकिन जाने वाले को भी जिम्मेदारी है कि जो अमल हमने किया है उस पर वो अमल पैदा है, तो अमल न करना हमारे मोहब्बत से दूरी के है। बेशक आगे हमारा अगला सवाल है कि जनाब सकीना की जब शहादत हुई तो आपकी उम्र क्या रही होगी, क्या कहते हैं हदीस के हवाले से? अब उलमा ने 4 से 5 लिखा है, 4 साल सकियत, 5 बार नहीं लिखा है, बस इससे ज़्यादा नहीं, 4 साल, 4 से 5 साल। हाँ बस इसी तरह क्योंकि दोनों 4 भी लिखा और 4-5 के दरमियान तो लिखा है, नहीं लिखा, इससे ज़्यादा नहीं लिखा। और उसी इतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी इक़्तिदार या अमल जनाब सकीना के हवाले से आप देखें कि उस मासूम के अमल को और जनाब सकीना के सीरत को अगर मिलाया तो अंदाज़ा होता है कि इस उम्र में कैसे और किस तरीके से अपने बच्ची की तरबियत दी। अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि आपकी विलादत कहाँ पर हुई है और शहादत? आपकी विलादत जो है मदीने में हुई है आज की तारीख के मुनासिबत से, और शहादत जो है शाम में। तो आगे हम ये चाहेंगे कि ये हमारे सामने एक दुआ रखी हुई है, ये दुआ के बारे में हम जानना चाहेंगे और जो हमारे नाज़रीन हैं उनको आप इस दुआ के बारे में दुआ पढ़ करके बता दें और इस दुआ की फजीलत क्या है वो बता दें। भाई दुआ है, जाहिर है कि हमारा हर अमल अहले बैत के तार और अहले बैत के फरमाइश से होती है। वो अगर कोई अहले बैत के हुक्म या उनके फरमाइश या उनके फरमान से का मुखालिफ है तो फिर वो अहले बैत वाला नहीं, वो अमल ही नहीं शुमार किया जाएगा। और हमारे उस्ताद कहते थे कि जो हदीस हमारे यहाँ है कि हमारी उम्मत के के हो जाएंगे हैं जाएंगे, कहते थे कि अहले बैत के छोड़ने का मतलब यह है कि वो जहन्नमी हो गए, क्या कि संदा है तो उनके ख़तरा, हमारे उस्ताद कहते थे ख़तरा इस बात का है कि कहीं हमारे शियों में फिरके और टुकड़े न हो जाए। और याद है कि शियत को नवे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर शियत को देखना है तो उसके अमल से हमारे किरदार को मिला, अगर हमारी फरमाइश और हमारे अमल से किरदार मिल गया तो फिर वो हमारा भाई। और हमारे यहाँ दूरी कोई बेयार नहीं, हमारे यहाँ अमल बेयार है, और अमल भी हम हमारे फरमाइश हमारे हदीसों की रोशनी में होना चाहिए, खुदराई नहीं होना चाहिए, पसंद के बुनियाद में नहीं, अहले बैत के पसंद की बुनियाद पे अमल होना चाहिए। बेशक
اور اسی سلسلے میں ہے کہ دیکھو ہمارے اہل بیت نے بتلایا ہے کہ اپنے مرنے والے کو بھی فراموش نہ کرو، ہے دعا کے حوالے سے. اور یہ دعا امام رضا علیہ السلام کی ہے. یہ دعا کتابوں میں بھی موجود ہے. تو امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھتا ہے قبرستان میں جا کے، اس میں لفظ قبرستان ہے یا قبر ہے، قبرستان میں جا کے ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 سال کا اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور اگر دو مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے 40 سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر 3 مرتبہ کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے پورے عمر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور کوئی اپنے ماں باپ کے قبر پہ جا کے پڑھتا ہے گویا اس نے والدین کے احسانات اور ان کے حقوق کو ادا کر دیا ہے. معصوم نے فرمایا. اور یہ دعا اس میں موبائل میں بھی ہے، ڈالی گئی ہے، پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں کہ امام نے یہ دعا فرمائی ہوئی ہے. اور موبائل پہ نکال لیجیے گا. بسم اللہ. یہ قبرستان میں جانے کی شرط ہے کہ قبرستان میں یہ دعا پڑھی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ما دامت الصلاۃ و صلی علی محمد و آل محمد ما دامت البرکات. صلی علی محمد و آل محمد ما دامت الرحمہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی روح محمد و آل محمد فی الارواح و صلی علی جسد محمد و آل محمد فی الاجساد و صلی علی قبر محمد و آل محمد فی القبور و صلی علی صورت محمد و آل محمد فی سور و صلی علی محمد و صلی علی محمد و آل محمد فی انوار برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا کے چند فقرے تھے وہ. اور کوشش انسان کو کرنا چاہیے کہ بھائی اپنے مرنے والوں کو فراموش نہ کریں. اس طریقے سے زندگی میں ہم اور بہت سے معصوم 11 امام نے فرمایا ہے کہ بہت سے اعمال ہمارے چاہنے والوں کے منحصر ہیں والدین کی مرضی پہ. اگر وہ مر بھی گئے ہیں تو یا محروم ہو گئے ہم سے تو اس کو یہ بھائی آگ کے سلسلے میں بات پلانی نہ ہو جائے. آگ کے سلسلے میں ہے کہ بہت سے لوگ خدا نخواستہ والدین کے ساتھ بیجا یا چسور آمیز باتیں کرتے ہیں، تب وہ والدین کی نافرمانی یا بداخلاقی کرے تب وہ آگ ہوتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی اپنے والدین کو فراموش کر دے، ان کو خیر سے یاد نہ کرے تو پھر وہ مرنے کے بعد بھی آگ ہو جاتے ہیں. والدین کو کسی نے فراموش کر دیا ہے اور عمل خیر نہیں کرا تو وہ بھی آگ ہو جاتا ہے. یہ حدیث ہے. بہت بہت شکریہ آغا. وقت ہو چلا ہے ہمارے پروگرام کے. ہم آپ کو پھر سے ایک بار اپنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو سکینہ بنت حسین کی جو ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آگا ایک آخر دعا ہم چاہیں گے کہ اپنے قوم کے لیے کوئی ایک بات کہتے ہیں نصیحت کے طور پہ کہ آج کے دور میں ہماری قوم مسلسل کنٹینیو کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ گناہوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم اپنے قوم کے نوجوانوں کو کوئی ایک میسج دیجیے جس سے ہمارے قوم کے نوجوان بچے بوڑھے وہ گناہوں کی طرف نہ جائیں. بھائی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اگر کسی نے محبت اہل بیت کو دل میں رکھا ہے تو اس کو پھر اس محبت کے تقاضے ہیں پھر انسان گناہوں سے دور رہے، برائیوں سے دور رہے. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ محبت اہل بیت کے بعد انسان کو مکروہات بھی انجام نہیں دینا چاہیے. بے شک ہمارے یہاں مکروہ ہے کیونکہ مکروہ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا اس کا. لیکن یہ ہمارے قوم کو اگر ولایت اہل بیت اور دامن اہل بیت ہمارے ہاتھوں میں ہے تو پھر ہم کو گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. گناہوں کی طرف جانے کا مطلب یہ کہ ہم اہل بیت سے دور ہو رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کو اہل بیت نے یہ کہا ہے کہ ہم فاقہ مستی میں رہیں، کم کھائیں. نہیں، معصوم نے کہا اگر کم کھانا حلال تو پھر معصوم یہ نہ کہتا کہ بھائی خمس ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے یا اور بھی صدقہ ہے، یہ سب جو ہے فائنینشل مالیات سے تعلق رکھتا ہے.
अगर गुर्बत अहले बैत को पसंद होती तो फिर इतने अहकाम जो हमने 2-4 बयान किए वो न देते मासूम को नहीं। इसका मतलब ये कि नहीं, मोमिन की जहाँ मोहब्बत अहले बैत में, बल्कि बाज़ हदीस कहते हैं कि जैसे मोहब्बत अहले बैत में गनी हो वैसे ही माल दुनिया में भी तुमको मालदार होना चाहिए। ये शियों की अलामत में दोनों अलामतें, उनकी अहले बैत भी आला हो और माल दुनिया में भी आला होना चाहिए। तो अगर माले हराम खा रहे हैं, हराम की ग़िज़ा खा रहे हैं हम, तो इसका मतलब है कि हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं आई। हाँ बिल्कुल नहीं। तो गोया हम गुनाहों के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हाँ, गुनाहों के रास्ते की तरफ ही अहले बैत ही का वो उसूल और वो तरीका है जो हमको गुनाहों से बाज रखता है। और वाक़ई करबला की जनाब सकीना का की विलादत है। देखिए आप कि अहले बैत के साथ जितने थे सब उस मैदान में मोहब्बत अहले बैत को उसी अंदाज में जैसा इमाम चाहते थे वैसे उन्होंने मोहब्बत अपनी पेश किया इमाम हुसैन साहब की बारगाह में। वरना जनाब हुर की ज़िंदगी देखी जाए, गुज़श्ता ज़िंदगी, और इमाम हुसैन की सरकार में दरबार में जब आए तो मिजाज बदल गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। मतलब जनाब हुर का आना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सीने से लगा। इस बात का है कि इस दर पे आओगे तो गुनाह माफ करें, फिर उसके बाद गुनाह न किए। विलायत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत के बाद फिर गुनाह नहीं करना चाहिए। अगर गुनाह करेगा तो फिर मोहब्बत अहले बैत जो है उसको काम नहीं दे सकती। महज जो दिखावा होगा। हाँ, दिखावा, सब दिखावा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का जो प्रोग्राम था हमारा, आप देख रहे थे हमारे हुज्जतुल इस्लाम वाले जनाब मौलाना मुस्तफ़ा इस्लामी साहब जो हमारे साथ थे और अपने बातों से आप लोगों को बताया। और इंशाअल्लाह आगे का जो भी प्रोग्राम होगा हम आपको अपने चैनल के ज़रिए से दिखाएंगे। और एक सेकंड जी हाँ भाई, ये भी एक खुशी का मौका है कि हमारे यहाँ नमाज के लिए शर्त है भाई मौलाना हो बेशक। तो जो हमारे यहाँ अमल खैर में आगे हो, ठीक है, तो उसका साथ सब कुछ हर आदमी जो अली वलील्लाह विलायत अहले बैत का एहतराम करता है, मोमिन के हर खूबी और हर हुस्न अमल को लबैक कहे और कोशिश करे कि उसके अमल को, जैसे हमारे असम्बली साहब ने अमल खैर अंजाम दे रहे हैं, हर एक का फ़र्ज है कि साहब इसमें वो अपना हाथ बटाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अहले बैत के हवाले से असम्बली साहब ये जो अमल कर रहे हैं अहले बैत के खुशनुदी के लिए, तो हर एक को उसको शरीक होना चाहिए जो कि विलायत अहले बैत का कायल है। शुक्रिया अदा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अलविदा लेता हूँ। जो हमारे नाज़रीन है, आपको फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। सकीना बिनत हुसैन की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदा हाफिज़।